हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट के साथ में जो दिया गया मॉडल पेपर नमूना प्रश्न पत्र है उसको हम सॉल्व करेंगे। कक्षा 10 का है और मैथ्स का है। तो जो हमारा इसमें जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। 96 और 404 का मैस है बोले तो HCF हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 96 और 404 HCF आप सबको निकालना आता होगा। 96 में आप जब 2 का भाग दोगे तो जाएगा 4 8 और 1 हो गए 16। 16 में 8 बार तो 48। 48 में 24 दूनी 48। 24 में 2 का 12। 12 में 2 का 6। 6 में 2 का 3। 3 दूनी 6। 6 दूनी 12। 12 दूनी 24। 24 दूनी 48। 48 दूनी 96। यहाँ 2 का दोगे तो 202। फिर 2 का दोगे तो 101। ठीक है, तो यहाँ पर 101 अभाज्य संख्या आ गई। यहाँ पर देखिए जो कॉमन फैक्टर्स है ये रहे, ये दोनों इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये इसकी जो लोअर लिमिट जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी लोअर लिमिट ये HCF कहलाती है। तो दोनों में कॉमन 4 है तो इसका जो HCF है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद PO अक्ष के लिए अक्ष स्क्वायर माइनस का 2 अक्ष माइनस के 15 के शून्यांक A और B है तो AB मतलब शून्यांकों का गुणनखंड। हमें पता है कि अगर शून्यांक AB है तो शून्यांकों का गुणनखंड होता है माइनस का C अपोन में A। माइनस का C अपोन में A, सिर्फ C अपोन में A होता है। C अपोन में A करेंगे तो देखिए A की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C से तुलना करते हैं तो यहाँ पर C की वैल्यू है माइनस के 15 और A की वैल्यू आ रही है 1। तो C अपोन में A हो जाएगा माइनस के 15। तो ऑप्शन नंबर B है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस का B अपोन में A और शून्यांकों का गुणनखंड होता है C अपोन में A। ये शून्यांकों के योग और गुणन का संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 का औसत होगा या फिर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला आंकड़ों का सब आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो देखिए जब इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। ठीक है, तो आंकड़ों का योग हो गया 20। 1 2 3 4 5 5 आंकड़े टोटल है तो भाग दोगे तो 4 उत्तर आएगा। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या क्या निकालने पर आएगा 4। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि यदि 2x प्लस का y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो इन बिंदुओं को आप रख के देखिए ये रखोगे तो x की जगह 1 तो 2 प्लस y की जगह 2 तो 2 प्लस 2 4, तो ये तो नहीं होगा। ये वाला रखोगे तो 4 प्लस 1 5, ये भी नहीं होगा। ये रखोगे तो 2 2 4 और 2 6, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रखोगे तो ये भी 2 और 1 3 ही होगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 है। सार्वंतर 3 है तो AP देखिए अगर प्रथम पद 6 सार्वंतर प्लस के 3 दे का मतलब जुड़ेगा तो 6 9 12 इस तरीके से। तो जो AP इसमें दे रखी है A में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। देखिए कोण 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 मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। डबल ए या ट्रिपल ए कसौटी होती है। ये वाली है SSS तो ट्रिपल साइड भी होती है। ये वाली है भुजा मतलब साइड एंगल साइड। SAS ये भी होती है एंगल साइड साइड। ये वाली हम नहीं पढ़ते हैं तो ये वाला तो जाएगा राइट आंसर। बाकी के ये जो सब है वो हमें हमारे जो राइट आंसर है इस पर्सन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये होती नहीं है कसौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A 4,0 और B 0,4 हो तो AB का मध्य बिंदु के लिए x1 x2 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस का 0 4, 2 का भाग दोगे तो 2 और 0 प्लस 4 4, 2 का भाग दोगे 2।
तो स है वो मध्य बिंदु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC। देखिए अगर अपन ऐसा कोई त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इसका B समकोण है, ये वाला समकोण है, तो मान लेते हैं कि ये A है और ये C है, और कोस A इस एंगल के लिए कोस, तो बताओ कोस में आता है आधार, मतलब ये 3 है और कर्ण 5 है, तो हमें पता है 3 5 और 4 का युग्म होता है, और साइन ए निकाली तो साइन में लंब बट्टा कर्ण तो 4/5, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो यूनियन कोण। सेम टू सेम देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मीनार है, ये इसकी छाया है, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये अगर अक्ष है और ये भी अक्ष हो तो उसका जो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए अगर इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा तो मैं लगाता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो आधार भी इसका अक्ष है, अक्ष अपोन में अक्ष होता है 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, हम जानते हैं कि tan जो 45 होता है उसी की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 45, तो 45 डिग्री के लिए मीनार और उसकी छाया दोनों बराबर होगी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह का मतलब होता है 10 + 25/2, दोनों ऊपर सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना। तो देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 35/2, तो 34 होते तो 17, 35 है तो 17.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला है कि किसी वर्त के व्यास के सिरों को, तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई वर्त है और ये इसका व्यास है, इन व्यास के सिरों से स्पर्श रेखा, तो देखिए एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, तो ये आपस में समांतर होती है। आगे वाला है कि एक वर्गाकार ब्लॉक घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास इस गोले का जो भुजा है उसके बराबर होता है, तो इसकी भुजा वो 7 सेमी की है, तो अधिकतम जो इसका व्यास है वो 7 सेंटीमीटर का हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश में कोण का मान 90 डिग्री होता है, प्रत्येक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है वर्त में। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो देखो इस पासे पर 6 से बड़ा अंक होता नहीं, 1 से 6 तक ही होते हैं, तो बड़ा अंक आ नहीं सकता, जो घटना संभव नहीं होती उसकी प्रायिकता 0 होती है, तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद, तो देखिए हमें यहाँ पर a बराबर तो दे रखा है -3, ठीक है, a2 इसको a1 मान लेते हैं, तो a2 है -1/2 -1/2। यहाँ से अगर हम d निकालना चाहे तो a2 अपॉन a2 -a1, तो देखिए यहाँ से जगह -1/2 +3, तो -1 +6/2, ठीक है, 6 में से गया 5/2, तो ये हमारा डी आ गया है। हमें चाहिए 10वां पद 11वां पद, 11वें पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस का 10d, ये हमारा -3 है, 10 से डी आया प्लस के 5/2, इस 2 से ये कटेगा 5, 55, ये 5 इससे गुणा होगा तो 55 25, और 25 और -3 है, तो -3 हो जाएंगे 25 में, तो +22, तो जो उत्तर नंबर है ए वाला, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला, इसमें है कि एक AP 3 2 -3 का प्रथम पद, तो देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ था वही प्रथम पद होता है, तो 3 इसका प्रथम पद है, और देखिए 3 से 1 पर आने पर गठा है, तो और 2 गठे हैं, तो -2 है वो इसका सारवंतर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हल, ये SC वाली ट्रिक आ गई, S का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, C मतलब कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस लगाओगे तो उत्तर आएगा 1, दोनों का थीटा बराबर होना चाहिए जो कि यहाँ पर है, साइन और कोस होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो बराबर में इसका हल है वो हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक शंकु की त्रिज्या, शंकु देखिए शंकु कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा शंकु है, ठीक है। शंकु में 3 चीज़ें होती है, उसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, उसकी ऊंचाई होती है और उसकी ये वाली तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि इस शंकु की त्रिज्या 6 है, त्रिज्या बोले तो ये वाली 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये वाली ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई बोले तो हमें ये ज्ञात करनी है। आप अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। और हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और जब हमें पता है कि ये 6 है, ये 8 है, आपको पता होगा कि 6, 8 और 10 का पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हैं। 6 का और 8 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 10 का स्क्वायर आता है, तो ये वाली भुजा है वो 10 आएगी, ठीक है। आप करके देख लीजिए। एल निकालोगे तो एल बराबर होता है √r² प्लस h²। आर बराबर 6 रखोगे 36 और एच की जगह 8 रखोगे 64, तो आएगा 100 और √ निकालोगे तो एल का जो मान है वो आ जाएगा 10, ठीक है। तो एल बराबर 10 आएगा इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो आप यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो देखिए मीडियन माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो n है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F फ्रीक्वेंसी इंटू h। ये जो फॉर्मूला आता है उसके माध्यम से माध्य ज्ञात किया जाता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहा जाता है, बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण। तो देखिए जैसा कि अपनी घड़ी है वो वर्ताकार होती है, ठीक है। यहाँ 12 से वो चलती है और जब तक 12 में वापस आ जाती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। और एक चक्कर बनाकर में वो देखिए एक चक्कर में एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, तो देखिए जो मिनट की सुई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड मारती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में एक राउंड मार लेती है, ठीक है। और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में देखिए 0 से 0 कटेगा, इससे ये 6 बार कटेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर वो आंसर हो जाएगा 6 डिग्री। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इस तरीके से ये हमारे छोटे क्वेश्चंस थे, अभ्यास वाले और रिक्त स्थान वाले। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तो अब इतने क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर ले।